यही और भारत की प्रधानमंत्री की शक्ति है निगरानी में पूरे ऑपरेशन को सफल किया गया। जी, यही भारत की शक्ति है। जिस तरह से ये एका नजर आया, और मंजीत, जो निर्देश था प्रधानमंत्री का कि भारत की दुश्मनी पाकिस्तान की जनता से नहीं है, पाकिस्तान की जनता को कोई नुकसान ना हो, नुकसान हो तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, वो जो आतंकवादी हैं, और उन आतंकवादी को पनाह दे रही सेना, जब पाकिस्तान ने पलटवार किया सेना ने, तो उसी के बाद एस्केलेशन पाकिस्तान की सेना ने किया। मंजीत, गौरव, मुझे लगता है कि एक इस बिंदु पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह की मॉडर्न वॉरफेयर का एक किस तीनों सेनाओं ने नज़ारा पेश किया देश के सामने, खास तौर से जब हम मिसाइल फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं देश में, और उससे पहले ही मिसाइलों का कैसा बेहतर इस्तेमाल हो सकता है दुश्मन के खिलाफ, वो दिखाने की कोशिश की। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को इस मौके पर मैं उनकी बात को याद कर रहा हूं, उन्होंने वो लगातार इस बात को कहते रहे थे कि अब हमें मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ बढ़ना चाहिए, थिएटर की वो बात कर रहे थे। और आज इस वक्त जब हम इस ऑपरेशन को देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन जवाबी हमले भारतीय वायुसेना की तरफ से किए गए, वो कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतर इस्तेमाल किया मिसाइलों का, चाहे वो देश में बनी हो। और दूसरी बात, ये बात आज भी भारतीय वायुसेना की तरफ से भी हाईलाइट की गई कि हमने पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया के जरिए जो रक्षा क्षेत्र में खासतौर से एयर डिफेंस की बात करें, मिसाइल की बात करें, उस पर जो काम किया है उसके बेहतर नतीजे रहे हैं। संदीप जैसे स्टूडियो में बता रहे थे कि 11 जो हमारे पाकिस्तान के एयर बेसिस को एक साथ निशाना बनाया गया, ये अपने आप में एक महाशक्ति की ताकत को दिखाती है। हम अभी तक चर्चा करते थे कि अमेरिका इस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, किसी दूसरे देश में जाकर इजराइल इस तरह के ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन अब हमने खुद अपनी नजरों से देखा, तो देश दुनिया ने देखा कि भारत की सेनाएं इस तरह का हाईटेक मॉडर्न वॉरफेयर जैसा ऑपरेशन कर सकती हैं। हाईटेक मॉडर्न वॉरफेयर। और मंजीत और हिमांशु, आप रहिए मेरे साथ। संदीप, इसमें एक एंगल और है। अमेरिका ने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ काइनेटिक एक्शन नहीं लिया है। इजराइल ने भी किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ काइनेटिक एक्शन नहीं लिया, यानी युद्ध इस तरह से नहीं किया है। यह केवल भारत है जिसने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उस आतंकवाद को शह दे रही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे उनकी कमर तोड़ी है और बुरी तरह से प्रहार किया है उनके सीने में। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, यूएस ने कभी हमला नहीं किया सोवियत यूनियन पे। इवन ड्यूरिंग द एंटायर कोल्ड वॉर कभी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर नहीं किया, एक फाइटर जेट नहीं लॉन्च किया। इजराइल ने किसी अरब देश को परमाणु शक्ति बनने से पहले उनके कैपेबिलिटीज को तहस नहस कर दिया। इराक पे अटैक किया, सीरिया पे अटैक किया। वो कभी ये नहीं चाहते कोई अरब देश न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए उनके पास। भारत वो पहली शक्ति ऐसी है जो कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स इनेबल्ड टेररिज्म जिसे कहते हैं, जहां न्यूक्लियर वेपन्स एक तरह से ढाल बन गई है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। पाकिस्तान आर्मी ने इसे एक ढाल बना के अपने आतंकवादियों को शरण दिया है, और उन आतंकियों को हमारे खिलाफ भेजते रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में, पंजाब में, मुंबई में भारत ने ये पहली बार ये कहा है 1998 पोखरण टेस्ट के बाद कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से डरते नहीं हैं। आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स है। बड़ी बात रही है मेरे